किस देवता की आराधना करें, किस मंत्र का जाप करें। हर व्यक्ति के मन में बड़ा संशय होता है कि किसकी पूजा की जाए, किसकी ना की जाए, किसकी साधना करने से लाभ होगा, किसकी साधना करने से नहीं होगा। ये बड़ा अक्षय प्रश्न बना रहता है। हमारे आत्मी संसार में अनेक देवी देवता हैं, अनेक मंत्र हैं और उनको मानने वाले भी लाखों करोड़ों हैं। कोई किसी देवता की पूजा करता है, कोई किसी देवी की पूजा करता है, कोई किसी मंदिर में जाता है, कोई किसी मंत्र का जाप करता है। कुछ लोग जो भक्त पंथ वाले होते हैं वो राधा कृष्ण के बारे में बताते हैं और उनके बारे में बताते बताते थकते नहीं हैं। लेकिन जो तर्कशील व्यक्ति होते हैं उनके मन में समझ में नहीं आता कि हम किस ओर जाएं। कोई भगवान शिव के मंदिर में जाता है, उनकी आराधना करता, कोई भगवान गणेश की करता है, कोई माँ दुर्गा की करता है, कोई लक्ष्मी की करता है, कोई भगवान विष्णु की करता है, कोई हनुमान जी की आराधना करता है। और कुछ ऐसे भी देवी देवता हैं जिनको पहले कभी नहीं जाना जाता था लेकिन अचानक प्रकट हो जाते हैं। तब लोगों को समझ में नहीं आता कि किस मंत्र का जाप किया जाए, किस देवता की शरण में जाया जाए। अनेक पंथ हैं, अनेक संप्रदाय हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन कुछ ऐसे पंथ हैं जिनमें बलि प्रथा बहुत सही मानी जाती है और उनका मानना है कि बलि प्रथा से ही देवी प्रसन्न होती हैं, इससे ही हमारे सारे काम बनते हैं। कोई निराकार की साधना पर जोर देता है, कोई मूर्ति की साधना पर जोर देता है। हर एक के विधि विधान अलग हैं, हर भगवान की पूजा पाठ के विधि विधान अलग हैं। जिस प्रकार से कि हिंदुओं में अलग अलग मुहूर्त होते हैं शादियों के, गृह प्रवेश के, लेकिन अन्य पंथ में यदि आप जाएंगे तो जब हिंदुओं की शादी नहीं होती उस समय उनकी शादियां होती हैं। तब समझ में नहीं आता कि सही क्या है। यदि एक आधार पर अमुक समय पर शादी करना ठीक है और अमुक समय पर शादी करना गलत है, तो जब दूसरे लोग जो है जिस समय पर एक पंथ वाले, एक धर्म वाले बोलते हैं कि इस समय शादी करना नहीं चाहिए तो दूसरे लोग करते हैं, तो उनके लिए उसके दुष्परिणाम क्यों प्राप्त नहीं होते हैं। तो जो तर्कशील व्यक्ति है वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, इसलिए उसका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं हो पाता है। और यदि किसी व्यक्ति का एक जगह दिमाग स्थिर होता तो फिर उसको मानना पड़ेगा, उसको उसकी भक्ति करना पड़ेगी। जैसे कई जगह कुछ आदिवासी क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ पर एक घर में 4 भाई हैं लेकिन उनकी पत्नी एक ही होती है। कहीं लड़की के लिए दहेज देना पड़ता है, कहीं लड़कों के लिए दहेज देना पड़ता है, कहीं एक ही शादी का नियम है, कुछ जगह पर 4-4, 5-5 शादियों का नियम है। तो ऐसी स्थिति में समझ में नहीं आता कि एक्चुअल धर्म है क्या। आदमी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि किस जगह पर जाया जाए। निराकार की पूजा की जाए कि मूर्ति पूजा की जाए, किस मंत्र का जाप किया जाए। इस चक्कर में क्या होता है कि भगवान के इतने सारे मूर्तियां और इतनी सारी फोटोएं लोग अपने मंदिर में रख लेते हैं कि कोई न कोई इसमें से प्रसन्न तो हो ही जाएगा। एक एक मंदिर में 5-5, 15-15 जो है भगवान बैठे रहते किसी किसी के घर में। अनेक मंत्रों का जाप करते हैं। कई लोगों के फोन आते, गुरुजी
हम गणेश जी का मंत्र पढ़ते हैं, फिर शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हैं, उसके बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, फिर महामृत्युंजय का करते हैं, फिर माँ लक्ष्मी का करते हैं, फिर दुर्गा जी का करते हैं, फिर इसका दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, फिर गायत्री चालीसा पढ़ते हैं, फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। यानी उनका पूरा समय इसी में निकल जाता है। तो एक जगह व्यक्ति स्थिर नहीं हो पाता है। कई जगह पर जो मांसाहार करते हैं लेकिन वो पूजा करते हैं और उनको उसके फल प्राप्त होते। बंगाल की तरफ यदि चले जाएं तो मांस वहाँ पर खाना अनिवार्य है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ बड़े बड़े संगीतज्ञ निकलते हैं, अच्छे अच्छे गायक निकलते हैं और बहुत सारे संत महात्मा भी वहाँ से निकले, जिसमें रामकृष्ण परमहंस एक है। लेकिन किसी पंथ में, किसी संप्रदाय में मांसाहार करके साधना करना वर्जित है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि एक जगह साधना करना में इस चीज निषेध नहीं है, दूसरी जगह निषेध है। ऐसा क्यों है? सूर्य गतिशील है व गर्म है, ये सारे लोग जानते हैं, वैज्ञानिक भी इस चीज को मानते हैं। तो सार्वभौमिक सत्य है। इसी प्रकार से धर्म और पंथों में यदि एक राय बनती तो फिर सभी लोग एक ही परमात्मा का पूजन करते, एक ही चीज की पूजन करते। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों में एक कथा आती है कि यदि प्रलय आ जाए और सारे चीजें नष्ट हो जाएं, तब फिर व्यक्ति के पास में क्या बचेगा? तब आदमी के पास में विवेक बचता है। यदि जिसके पास में विवेक बचता है वो पुनः इस दुनिया में वो सारी चीजें कर सकता है जो प्रलय के पहले थी। लेकिन जहां तर्क है, तर्क वेश्या के समान होती है, जो कहीं स्थायी रूप से नहीं ठकती, वो हर किसी की गोद में बैठ सकती है। लेकिन विवेक एक ऐसा है जो व्यक्ति को सही दिशा दिखाता है। और विवेक का जो मंत्र है, धियो यो नः प्रचोदयात्, ये किसका मंत्र है? ये गायत्री का मंत्र है। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी जो हमें सन्मार्ग की ओर ले जाता है, हमारी बुद्धि को अंदर विवेक, ऋतम्भरा, प्रज्ञा जागृत करता है, ऐसे देवता की शरण में जाना चाहिए। तो गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि यदि प्रलय भी आ जाए तो उसके बाद यदि विवेक जिंदा है तो उन समस्त वेदों की रचना की जा सकती है, उन सारी चीजों को वापस लाया जा सकता है जो प्रलय के पूर्व थी। इसलिए गायत्री की उपासना हर युग में हर महान ऋषि ने, चाहे वो अवतारी हों या बड़े बड़े संत महात्मा हों या विदुषियां हों, उन सब ने एक स्वर से गायत्री मंत्र का ही जाप किया है। इसलिए व्यक्तियों को इधर उधर भटकने की बजाय गायत्री की शरण में आना चाहिए और गायत्री मंत्र का ही नियमित रूप से जाप करना चाहिए। और इसी पर श्रद्धा विश्वास करके यदि आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।